एक तरफ अभी तक पाकिस्तान भारत को युद्ध की धमकियां दे रहा है, वहां के नेता भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, साजिशें कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ भारत के सिंगर्स और एक्टर्स पाकिस्तानियों को काम दे रहे हैं, उनके साथ बिजनेस कर रहे हैं। अब भारत के इन गद्दारों की लिस्ट में दिलजीत दोसांझ भी जुड़ गए हैं। दरअसल दिलजीत दोसांझ ने रविवार को अपनी फिल्म सरदारजी 3 का ट्रेलर रिलीज किया है, जिसमें कई सारे पाकिस्तानी कलाकार नजर आए हैं। इसमें सबसे बड़ा नाम पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर का है। फिल्म 27 जून को रिलीज होने जा रही है, लेकिन इसके पहले ही देश भर में इसकी खिलाफत होने लगी है। जान लीजिए कि दिलजीत दोसांझ ने सरदारजी 3 का ट्रेलर यूट्यूब पर जारी करने के बजाय सिर्फ इंस्टाग्राम पर शेयर किया है, क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले के बाद से सभी पाकिस्तानी कलाकारों को भारत में बैन किया जा चुका है। पाकिस्तानी कलाकारों के यूट्यूब चैनल्स भी भारत से हटा दिए गए, और ये सिर्फ बैन तक सीमित नहीं था, बल्कि भारत में पाकिस्तान के सभी सिंगर्स और एक्टर्स को इंस्टाग्राम पर भी ब्लॉक कर दिया गया था। इसके अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स और मीडिया स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि इंडिया में जो भी पाकिस्तानी वेब सीरीज, फिल्म, गाने, पॉडकास्ट या अगर कोई स्ट्रीमिंग मीडिया कंटेंट चल रहा है तो उसे तुरंत हटा दिया जाए। लेकिन इसके बावजूद दिलजीत दोसांझ की ये फिल्म रिलीज होने जा रही है, और तो और इस फिल्म में सिर्फ एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस नहीं है, बल्कि नासिर चिन्योती, डेनियल खावर और सलीम अलबेला जैसे पाक कलाकार भी शामिल हैं। इस फिल्म का विरोध इस वजह से भी ज्यादा हो रहा है क्योंकि भारत पाक तनाव के वक्त पाकिस्तानी कलाकारों ने भारत का खुलकर विरोध किया था। जब 22 अप्रैल को हुए पहलगाम हमले के जवाब में भारत ने पाकिस्तान के आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया, तो इसकी हानिया आमिर ने जमकर आलोचना की थी। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा था, मेरे पास कोई फैंसी शब्द नहीं है, बस गुस्सा, दर्द और एक भारी दिल है। एक बच्चा मारा गया, परिवार टूट गया, ये सब किस लिए? ये किसी को प्रोटेक्ट करने का सही तरीका नहीं है, ये क्रूरता है, सीधी और सिंपल बात। आपको मासूमों को बम से उड़ाकर इसे स्ट्रेटेजी नहीं कह सकते, ये ताकत नहीं है, ये शर्मनाक है, ये कायरतापूर्ण है और हम इसका जवाब देंगे। यही कारण है कि फिल्म का ट्रेलर सामने आने के बाद इसका विरोध हो रहा है। फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज FWICE के प्रेसिडेंट BN तिवारी ने कहा है कि फिल्म को भारत में रिलीज नहीं होने दिया जाएगा। पाकिस्तानी कलाकार के साथ काम करने वाले हर प्रोड्यूसर और एक्टर को बैन किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि दोसांझ भारत में कहीं परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। BN तिवारी ने कहा कि अगर फिल्म रिलीज होती है तो दिलजीत दोसांझ और उनकी प्रोडक्शन कंपनी व्हाइट लेदर हाउस और जितने भी प्रोड्यूसर हैं सबको इंडिया में बैन करेंगे। ऐसे फिल्म को बनाने वाले और उसके साथ काम करने वाले को कभी माफ नहीं किया जाएगा। फेडरेशन पूरी तरह से सरदारजी 3 को बैन करता है। फेडरेशन के प्रेसिडेंट ने यह भी कहा कि हम आज ही इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, होम मिनिस्टर को लेटर लिखेंगे, प्रधानमंत्री तक को लेटर भेजेंगे कि इनके खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाए, क्योंकि ये देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। FWICE के बाद अब AIWCA यानी ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने भी दिलजीत दोसांझ की कड़ी निंदा की है। एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सुरेश श्यामलाल गुप्ता ने कहा कि दिलजीत दोसांझ भारत के खिलाफ जाकर पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ दुनिया भर में फिल्म रिलीज कर रहे हैं। हम ये कतई नहीं होने देंगे। आप एक टेररिस्ट कंट्री की लड़की को काम दे रहे हो, हम कैसे चुप रहेंगे? उन्होंने कहा कि दिलजीत के किसी कॉन्सर्ट को भारत में नहीं होने देंगे। हम पूरी इंडस्ट्री से दिलजीत को पूरी तरह बॉयकॉट करने की मांग करते हैं। बता दें कि विवाद बढ़ते देख मेकर्स ने साफ किया है कि इस फिल्म को भारत में रिलीज नहीं किया जाएगा, बल्कि ओवरसीज में ही फिल्म रिलीज होगी। फिल्म के को प्रोड्यूसर गणबीर सिंह सिद्धू ने बताया कि हमारी फिल्म भारत पाकिस्तान तनाव से बहुत पहले ही शूट कर ली गई थी, लेकिन हम वर्तमान स्थिति और भारत और भारतीय लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए फिल्म को भारत में रिलीज नहीं करेंगे। हालांकि अब भले ही फिल्म भारत में रिलीज हो या बाहर कहीं, लेकिन दिलजीत दोसांझ के खिलाफ देशवासियों का गुस्सा जो बढ़ा हुआ है वो कम नहीं होगा, क्योंकि माना जा रहा है कि उन्होंने देश से ऊपर अपने काम को ज्यादा महत्व दिया है और ये देश के साथ सीधे सीधे गद्दारी है।